क्यों अचानक अफ्तार इंडिया का जो व्हे प्रोटीन का प्राइस है वो इंक्रीज हो गया? ये सबके दिमाग में आ रहा है, सब कंफ्यूज्ड है कि अचानक इतना इंक्रीज कैसे हो गया। आप सभी को पता है कि जैसे ये अफ्तार का परफॉर्मेंस है, पहले 2400 2500 के अंदर मिल रहा था, अभी वो 2800 2900 के आसपास कुछ आ गया। अभी इसके पीछे रीजन क्या है वो कोई आपको बोलेगा नहीं। मैं हमेशा जिया कंपनी के साथ काम करता हूँ, मैं उससे वो सारा इंफॉर्मेशन पूछता हूँ जो आपके दिमाग में चल रहा है। ये मेरा काम है, सिर्फ स्पॉन्सर लेके पैसा कमाना मेरा काम नहीं है। ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन आप लोग तक पहुंचाना चाहिए और वो सही होना चाहिए। एक चीज़ मैं आप लोगों को बोल दूं, मैंने वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया और आज मैं वो ये वीडियो में बताऊंगा कि क्यों प्राइस इंक्रीज हो गया। अभी लेना ना लेना आपके ऊपर डिपेंड करता है, पर आप लोग ये सुन लीजिए कि प्राइस इंक्रीज होने के पीछे रीजन क्या है। ठीक है, अभी बात आता है कि अचानक प्राइस इंक्रीज होने के पीछे रीजन क्या है। जहाँ पे कंपनी आपका इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है वहाँ पे तो प्राइस सस्ता होना चाहिए, पर वो प्राइस इंक्रीज क्यों हो रहा है? मैं आप लोगों को बोल दूं, यहाँ पे बहुत सारा फैक्टर काम करते हैं प्राइस इंक्रीज होने के पीछे एक कंपनी का। फर्स्ट ऑफ ऑल मैनेजमेंट जो होता है एक कंपनी का, वो डिसाइड करते हैं कि प्राइस इंक्रीज होगा कि नहीं होगा, ये सब जानते हैं। ठीक है, पर बात यह है कि जो फैक्टर काम करते हैं प्राइस इंक्रीज होने के पीछे, क्योंकि एक कंपनी जब व्हे प्रोटीन बना रहा है उसको प्रॉफिट मेक करना है मार्केट से। ठीक है, डेफिनेटली विदाउट प्रॉफिट कोई कंपनी चल नहीं सकता है, चाहे वो आपका हो या फिर किसी और का हो। कोई लॉस में तो आपका प्रोडक्ट नहीं देगा। अभी मैं आप लोगों को यहाँ पे बता दूं कि मेन जो इंग्रेडिएंट्स होता है व्हे प्रोटीन का वो होता है आपका क्या, मिल्क। आप सभी को पता है कि जो मिल्क है वो इंडियन जो काऊ है उससे डिराइव किया जाता है, उसको प्रोसेस करके आप लोगों को दिया जाता है। पर एक चीज आप लोग कभी नहीं सोचे होंगे शायद, कि जो गाय जो है, जो काऊ है जिससे मिल्क प्रोड्यूस हो रहा है, इनको भी तो ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। इसको भी तो हेल्दी रखने के लिए, इसका हार्मोन लेवल को, इसका स्ट्रेस लेवल को सही रखने के लिए कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट हो रहा है। इनको खाना दिया जा रहा है ताकि वो आप लोगों के लिए जो मिल्क है वो सही प्योर मिल्क जो है वो सही मात्रा में प्रोड्यूस करे, ताकि उससे आपका व्हे प्रोटीन जो है वो सही मात्रा में बने, उसका प्रोटीन कंटेंट सही आए। ये सारा जो चीज़ें, इसके पीछे भी डॉक्टर है, इसके पीछे भी मैनेजमेंट है, बहुत कुछ चलता है जब ये काऊ जो है इसको ख्याल रखा जाता है। अभी इसके लिए भी एक कॉस्टिंग आता है, तो ये कॉस्टिंग आप लोग सोचते नहीं हो। तो पहला बात है कि ये जो काऊ का जो मेंटेनेंस है, ठीक है, इसका जो कॉस्टिंग है ये थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है। ठीक है, एक नंबर। इससे जो मिल्क आ रहा है वही आपको व्हे प्रोटीन बना के दे रहा है। ये एक नंबर चीज़ है कि जो आपका प्राइस इंक्रीज होने के पीछे रीजन है। सेकेंड जो है, जैसे ही आपका मेंटेनेंस बढ़ रहा है तो ऑब्वियसली आपका मिल्क का जो प्रोडक्शन है उसमें भी थोड़ा सा इंक्रीमेंट आपको दिखा जाएगा, क्योंकि इसमें इंक्रीमेंट हो रहा है तो साइकिल वाइज आपका प्रोडक्शन जो है कॉस्ट है वो भी आपका थोड़ा सा बढ़ जाएगा, मिल्क जो प्रोडक्शन हो रहा है। अभी मिल्क से जब मिल्क का प्राइस इंक्रीज हो रहा है इसके वजह से, तब जाके आपका जो चीज़ है, आपका जो वे है, आपका जो पनीर है, ये सबका प्राइस भी धीरे धीरे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, सब साइकिल वाइज हो रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ ये हो रहा है बाकी सब स्टेबल है, ये हो नहीं सकता है। ठीक है, अगर ये इंक्रीज होगा तो बाकी भी इंक्रीज होगा, अगर ये डिक्रीज होगा तो बाकी भी डिक्रीज होगा। ठीक है, ये हो गया आपका मिल्क वाला पार्ट। ठीक है, जहाँ पे आपका साफ बात है कि प्रोडक्शन कॉस्ट हाई हुआ है, तो जिसके लिए आपका जो व्हे प्रोटीन जो मिल्क से व्हे प्रोटीन तैयार हो रहा है उसका प्राइस भी आपका इंक्रीज थोड़ा सा हुआ है। ठीक है, अभी बात आता है कि इतना इंक्रीज कैसे हो गया अचानक, थोड़ा सा होते 50 रुपीज़ 40 रुपीज़। अभी बात आता है कि अगर आप ये प्रोडक्ट के अंदर कंटेंट देखते हो, उसमें आप एक चीज़ देखोगे जो है आपका आर्टिफिशियल स्वीटनर। ठीक है, ये जो आर्टिफिशियल स्वीटनर है जो आपका है, आपका INS 950 इसके अंदर यूज किया गया है, और INS 955 और आपका 950, ये जो दो चीज़ है ये बहुत तरीके का मार्केट में अवेलेबल है। ठीक है, कुछ सस्ता है, कुछ हाई प्राइस में। ऐसा नहीं कि कोई एक कंपनी इसको तैयार कर रहा है, बहुत सारा कंपनी इसको मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। कुछ बेस्ट है, कुछ आपका पुअर क्वालिटी का आपका INS मतलब स्वीटनर जो है अवेलेबल करवाते। अभी बात है कि जब आपको अफ्तार इंडिया का बेस्ट व्हे प्रोटीन क्लेम कर रहा है और बेस्ट व्हे प्रोटीन दे रहा है,
तो आर्टिफिशियल स्वीटनर के ऊपर भी वो लोग ध्यान रखते हैं ताकि इससे आप लोगों को कोई साइड इफेक्ट्स ना हो। इसलिए ये हाईएस्ट क्वालिटी का आर्टिफिशियल स्वीटनर जो बाहर से आते, कहाँ से आता है वो मैं डिस्क्लोज नहीं कर रहा हूँ, और बाहर से आता है जो ये लोग यूज करते हैं अपने व्हे प्रोटीन में, ताकि आप लोगों को साइड इफेक्ट्स ना हो। ठीक है, तो अभी बात है कि ये जो आईएनएस माने स्वीटनर जो है इसका कॉस्ट भी आपका इंक्रीज हुआ है। ठीक है, जिसके इफेक्ट आपको ये बॉक्स में आपको दिखेगा, मतलब सेलिंग प्राइस में आपको दिखेगा। नेक्स्ट जो चीज है अगर आप इसमें देखते हो वो है आपका फ्लेवर। ठीक है, अभी ये फ्लेवर जो है ये कोई सिंथेटिक फ्लेवर नहीं है। होता है कि जिसको लैब में तैयार किया जाता है वो फ्लेवरिंग को तैयार किया, जैसे परफ्यूम क्रिएट होता है, ठीक है, सिंथेटिक परफ्यूम वैसे क्रिएट किया जाता है ताकि वो स्मेल वैसे रहे, बट वो उसका क्वालिटी बहुत चीप होता है। पर अगर आप इंग्रेडिएंट्स अगर देखते हो यहाँ पे जो यूज किया जाता है वो नेचुरल फ्लेवर इसके अंदर डाला जाता है। सपोज ये आपका मलाई कुल्फी है, तो ये जो मलाई कुल्फी का जो फ्लेवर है ये लोग नेचुरली डिराइव करते हैं। जब मिल्क से डिराइव कर रहा है ये इस चीज को, तब इसका जो कॉस्ट जो इंक्रीज हुआ है इसका इफेक्ट इसके अंदर भी आपका आ रहा है। ठीक है, अभी हो गया मिल्क, आर्टिफिशियल स्वीटनर और फ्लेवर, ये तीनों का प्राइस आपका इंक्रीज हो गया। जब इसका प्राइस इंक्रीज हुआ, इफेक्ट कहाँ पे आया? अफ्तर कंपनी के ऊपर आया, क्योंकि इसका मेकिंग कॉस्ट जो है वो भी आपका हायर साइड में जा रहा है। अब जब ये हायर साइड में जा रहा है, ये प्रॉफिट रख के आपको पहले जैसा प्राइस जो है 2400 के अंदर तो नहीं दे पाएगा, तब इसका प्राइस जो है उसको इंक्रीज करना पड़ा। ठीक है, पर बॉक्स का, जिसका प्राइस ऑलमोस्ट आपका अभी आ गया 2840 रुपीज़ के आसपास, जब आप लोग मेरा जो कोड है AVI लगाओगे। पर बात यह है कि प्राइस इंक्रीज हुआ है पर क्वालिटी में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है। एक चीज़ ये लोग कर सकते थे कि ये होने के बाद भी ये लोग चीप क्वालिटी का ये आर्टिफिशियल स्वीटनर फ्लेवर यूज़ करके आपको सेम प्राइस में दे सकते थे, बट वो नहीं किया। थोड़ा सा प्राइस इंक्रीज करके आपको सेम क्वालिटी डिलीवर कर रहे हैं। ये सबसे बेहतरीन पार्ट है। आप लोगों के सामने मैं ट्रांसपेरेंसी के साथ सारा चीज़ बोल रहा हूँ, इसीलिए ताकि आप लोगों को इन्फॉर्मेशन पता चले। क्वालिटी में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किए हम लोग साफ साफ आपका जो चीज़ है वो सामने रख दिया, कहाँ कहाँ प्राइस इंक्रीज हुआ है और क्यों अफ्तर का प्राइस अभी हायर साइड में जा रहा है। तो आप लोगों को लेना है ना लेना है आपके ऊपर डिपेंड करता है। मार्केट में बहुत सारा ब्रांड है जो सस्ता चीज़ देके आपसे ज़्यादा प्राइस ले रहा है। अगर मैं एक चीज़ बोलूँ आपको, ये प्रोडक्ट का जो कंपटीटर है, अगर मैं बोलूँ जैसे कि आपका हो गया आइसोप्योर हो गया, ऑन हो गया, जो क्वालिटी वो लोग मेंटेन करते हैं, ठीक है, वो क्वालिटी अफ्तार मेंटेन करते हैं। तो अगर इनका जो प्राइस है इसके साथ इसको कंपेयर करते हो तब ये बहुत कम है मार्केट में। जब वो सब लोग ले पा रहे हैं तो डेफिनेटली ये भी आप लोग ले सकते हो। ठीक है, प्राइस जब इंक्रीज होता है, याद रखना, अगर कोई कंपनी इसका क्लैरिफिकेशन आपको सही से दे रहा है तो डेफिनेटली वो कंपनी के ऊपर ट्रस्ट रखिए, क्योंकि कोई कंपनी आपको ट्रांसपेरेंसी के साथ सारा चीज़ नहीं बोलते, जिसके लिए आप लोग कंफ्यूज रहते हो कि प्राइस क्यों इंक्रीज हो रहा है, ऐसा क्या क्वालिटी में चेंज हो गया। तो क्वालिटी में क्या क्या चेंज हुआ है वो आपके सामने है, जो मैंने यहाँ पे वीडियो बना के पब्लिकली बोल रहा हूँ आप लोगों को। मैंने बात किया टीम से कि ये प्राइस क्यों बढ़ रहा है, तो वो लोग साफ मुझे सारा क्लैरिफिकेशन दिया, और मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि इसके पीछे और भी रीज़न है। शायद वो उनके पास है सारा डेटा, तो कभी भी वो एक इन्फ्लुएंसर को शेयर नहीं करेगा, बट जितना मुझे शेयर किया मैंने आपके साथ शेयर किया। कोडफिट लैब में इंफॉर्मेशन ऐसे ही आते हैं, जो जेन्युइन है वो जेन्युइन है, अफ्तार जेन्युइन है, प्रोडक्ट जेन्युइन है, क्वालिटी जेन्युइन है, मैं गारंटी ले सकता हूँ। आप लोग ट्राई कीजिए, लीजिए। प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा पर आप लोगों को क्वालिटी में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छे से रहिए, हेल्दी रहिए।